बन कर जलो घोर तम के लिए, दीप बन कर जलो घोर तम के लिए, बनसुमन तुम खिलो इस चमन के लिए, भावना पुष्प सादे समय बीती है, भावना पुष्प सादे समय बीती है, शीश झुकता हमारा नमन के लिए, शीश झुकता हमारा नमन के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज़ भारत पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पी न्यूज़ भारत का 5वां वार्षिकोत्सव। विधायक अनिल सिंह बोले, पी न्यूज़ भारत दे रहा मातृ शक्ति को बढ़ावा। बोले विधायक, निष्पक्षता व निडरता के पायदान के नंबर पर है पी न्यूज़ भारत। खेली गई फूलों की होली, 50 से अधिक पत्रकारों को किया गया सम्मानित। आइए देखते हैं अशोक शर्मा व जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अपनी निर्भीकता व निष्पक्षता के लिए अलग पहचान बनाने वाले समाचार पत्र पी न्यूज़ भारत की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर यूपी में उन्नाव जनपद के पूर्वा ब्लॉक सभागार में 5वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक भव्य कार्यक्रम में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध आला गायिका नैना गौतम के वीर रस भरे आला गायन से हुई। नैना ने ऐसा शमा बांधा कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अनिल सिंह, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पूर्वा सतीश चौधरी, विशिष्ट अतिथि मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ सहित दर्जनों गणमान्य व सैकड़ों नागरिक पहुंचे। पूर्वा ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने कहा कि पत्रकारों को किसी एजेंडा के तहत कार्य नहीं करना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होकर खबरें लिखनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नियमों की बात मुख्यमंत्री से करने की कही। वहीं पी न्यूज़ भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी निडरता और निष्पक्षता सबसे ऊपर है। विधायक अनिल सिंह ने समाचार पत्र की महिला संवाददाताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पी न्यूज़ भारत मातृ शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी ने कहा कि पी न्यूज़ भारत में प्रसारित खबर का मतलब ही सच्चाई है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष मौरामा कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि पी न्यूज़ भारत का खबरों के मामलों में कोई भी आगे पीछे नहीं है। पी न्यूज़ भारत के संरक्षक शीतल प्रसाद ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि पी न्यूज़ भारत की खबरें ज़मीन से जुड़ी व पक्षपात रहित हो। वहीं कार्यक्रम के संयोजक राजेश चौधरी ने कहा कि पी न्यूज़ भारत की खबरें सत्यता से परिपूर्ण होती हैं। 5 सालों में हमने वही दिखाया व छापा जो सत्य था और भविष्य में भी निष्पक्ष खबरें देने का वादा करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सह संपादक राजेंद्र सिंह ने पूरी टीम को 5 साल पूरे होने की बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से संपादक अशोक शर्मा, सुल्तानपुर ब्यूरो चीफ जितेंद्र शर्मा व उन्नाव ब्यूरो चीफ सुनील सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम को शिवांगी, रामराव सिंह, सुजीत धानु, शशिकांत व गौरी सिंह ने भी संबोधित किया। छोटे भाई बड़ी सफलतापूर्वक 5 साल निष्पक्ष होकर सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको बिना किसी द्वेष, किसी एक एजेंडे के अलग होकर दिखाने का जो काम किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ये कोशिश करूंगा कि पी न्यूज़ भारत पूरे उत्तर प्रदेश में नाम इसका हो और इसके लिए हम लोग आगे सूचना प्रमुख सचिव उनसे अनुरोध करूंगा कि इसका लाइसेंस भी बढ़ाने का काम करें ताकि आगे बढ़ सके और इसके जितने भी न्यूज़ भारत के जहाँ जहाँ भी मीडिया के लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में, उनका मान सम्मान और रजिस्टर्ड होने का काम हो सके, ऐसा हमारा अपना प्रयास रहेगा। इसी के साथ मैं अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित मंच पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एससी समाज का पहली बार कोई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, यदि आप
तक यहाँ नहीं बैठा कभी, मैंने बैठाने का काम किया। और उपस्थित बगल में नगर पंचायत मौरावा के अध्यक्ष 45 साल से एक ही आदमी के हाथों में या कह दूं पैरों में पड़ी थी, जहाँ पे सिर्फ एक एजेंडा चलाकर काम होता था। आज वो गरीब कमजोर के लिए ये तो चेयरमैन आज बने, इनके बाप दादे, इनका पूरा परिवार खानदान है, वो लगातार इस क्षेत्र के लिए, और हमें लगता है कि उन्नाव से लेकर उर्वा हो चाहे मौरावा हो, सब जगह इनकी ज़मीनें, उसमें तमाम लोग गरीब कमजोर लोग बसे हैं। कभी इन्होंने खाली कराने का काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ देने का काम किया है, छीनने का काम नहीं किया है। इसमें मेरे विवेक सेठ जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष रावत दादा बहुत पुराने हमसे स्नेह रखते हैं, और हमारे राजेंद्र सिंह जी, हमारे रामराज दादा हम सबके अभिभावक हैं, और हमारे साथ लगातार चल रहे हैं बंसराज चौधरी जी। वैसे बंसराज बंसल नाम बताते हैं, इनके ऊपर ये सेक्ट लिख गया, तो हमने इंस्पेक्टर और सीओ से पूछा क्यों भाई, ये तो एससी एक्ट लगा दिया उनके ऊपर। कहे सर बंसल लिखते हैं, बनिया है, अपना बनिया नहीं है, एससी समाज के आदमी है। तो गजब उस समय हुआ, तो मैंने डांटा भी कम उनको, एसीपी सबको, तब इनका मुकदमा खारिज हुआ। ये हमारे साथ लगातार हैं और अच्छे आदमी हैं। नाम बदनाम करने का तो कुछ भी लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि लगातार निरंतर उस गांव की सेवा करना, सामने बैठे जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो न्योता दिन के आए और जो नहीं आए, उनका भी सम्मान, क्योंकि हमने इनसे बताया तो हमें बुलाए तो बहुत लोग नहीं आएंगे। उनका पर्सनल एजेंडा है अनिल सिंह के खिलाफ चलने का, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, वो उनका अपना चैनल है, अपना मुँह है, अपना कलम कापी है, जो मनोतौलिक है, सच्चाई नहीं छुप सकती। और खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि पी न्यूज़ भारत और पत्रकार के जगत में मात्र शक्ति का जो बढ़ावा हो रहा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगता है सब पत्रकारी लोग हैं, लोग हैं महिला या और कोई अच्छा, वेरी गुड। तो इनका भी स्वागत करना, अभिनंदन करता हूँ। और 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूँ। राजेश कोई ऐसा नहीं कि मेरे लिए काम करते, आज तक इन्होंने मुझसे विज्ञापन तक नहीं मांगा। आप समझ लो कि जो लोग आरोप लगाते होंगे कि विधायक जी के पेट कार्यकर्ता है, तो मैंने आज तक इनको, हमको जो कह रहे हैं वो हो सकता ले गए हो मुझसे पैसा, लेकिन ये आदमी कभी भी मुझसे नहीं कहा कि विधायक जी मुझे आप विज्ञापन दो या मुझे कोई पैसे की व्यवस्था करो, या ऐसा नहीं। और सच्चाई भी दिखाते, मेरे खिलाफ भी चलाते हैं, मेरे पक्ष में भी चलाते हैं। जब चलाना होगा जैसा चलाते हो तो ऐसा चलाते हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, उसके बाद हमारी जो मीडिया जगत है, ये चौथा स्तंभ है इस पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि हमने कभी मीडिया को दबाने का काम नहीं किया है। मेरे खिलाफ देख के ना, मीडिया हमारा आईना है, मीडिया हमें सच दिखाता है। एजेंडा चलाकर कोई काम कर रहा है, विशेष लोग हैं जो एजेंडा चला रहे हैं पूर्वा में मेरे खिलाफ। हाँ, अरे वो तो पेड़ इसलिए लगाएंगे कि खुद पेड़ है, इसलिए दूसरे को पेड़ बताएंगे, तो उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी डरता किसी, मैं चोरी चकारी और ये गलत काम मैं करता नहीं हूँ, ना क्षेत्र में होने देता हूँ। मेरे यहाँ थाने में कुछ समय ऐसा था जहाँ थाना दलाल चलाते थे, आज की डेट में थाने में जाने से डरते हैं लोग। दूसरा, हमारे यहाँ तहसील कभी ऐसा जमाना था कि चंगुल में थी दलालों के, लमसम मुझे लगता है 60-65% खाली हो गए। जहाँ बैठे हुए हैं खाली दलालों का जुआ और जकाड़ी और ढकाना पलाना ये होता था, वो भी मुझे लगता है कि अब यहाँ घुस नहीं सकते, कैमरे लग गए हैं। और बहन बेटी जो कभी रात या दिन में निकलने में डरती थी, आज की डेट में रात के 12 बजे भी कहीं भी आ जा सकती है और कहीं से भी मिलने जा सकती है। ये हमारी सरकार ने और हमारी व्यवस्था ने ठीक किया है। और पत्रकार जगत के जितने लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं सबका हृदय से गहराई स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोई हो सकता है कि जो है मुझसे नाराज हो, कोई हो सकता है मुझसे खुश हो,
लेकिन मुझे लगता है तुम सही दिखाते रहना। देखो पटाखे भी फूट रहे हैं उसमें, सही बात है, तो सही दिखाते रहना, डरना किसी से नहीं। मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ये भी दिखाना कि भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि देखिए 1700 गाँव है, लोग अपने घर के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, तो मैं 1700 गाँव की जानकारी कैसे रख पाऊँगा। 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर, 7 थाने, 3-4 सीओ, उसके बाद 2-3 एसडीएम, और इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 लाख वोटर गया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरी आंखें हैं, जब आप कोई चीज़ बताएंगे, लेकिन ये आग्रह करूँगा आप सबसे, मुखिया हैं जो पी न्यूज़ भारत के, कि कभी भी एजेंडे के तहत नहीं चलाना है। जो पता है ना, होगा जो वही, जो होगा सही, वही दिखाना है जो सही है, डरना किसी से नहीं। पूरी तरीके से संरक्षित है, ना पुलिस टच करेगी, ना ही आपको कोई भी गुंडा यहाँ का टच कर पाएगा, ना ही कोई नेता टच कर सकता है, अगर आप सही के रास्ते पे चल रहे हैं तो। ऐसा एजेंडा चलाएंगे किसी के खिलाफ तो लोग भ्रमित, किसी की छवि खराब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे आदमी आहत होता है, हम हो या कोई हो। तुम्हारे ही खिलाफ कोई एजेंडा ऐसा चलाने लगे कि भैया ये तो खाली ये दिखाए रहे कि पैसा चाहे रहे, तो बुरा लगेगा आपको। आप हो सकता है कि उसकी गांव की समस्या दिखाना चाह रहे हो सकता है कि कोई कोटेदार के खिलाफ चला रहे हो जो कि राशन न देता हो सकता है प्रधान के खिलाफ चला रहे हैं जो काम नहीं कर रहा, हो सकता है विधायक के खिलाफ चला रहे हैं, इस पे चलाइए, लेकिन एक पक्षी होकर तो उसमें आदमी आप पे भी उंगली उठाएगा, और उस उंगली को ना उठने देना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। हम जैसे विधायक हैं, अब यहाँ से जैसे गाड़ी से निकलते, मेरी आदत नहीं मैं चौराहे में बैठूँ, किसी की लस्सी पीऊँ, किसी का फालतू रसगुल्ला खाऊँ, क्योंकि खाऊंगा तो भूख खींच लेगा और कहेगा अरे मैं यहाँ विधायक जी आए रहा भाई तो काले भाई लस्सी खा पिए रहे हो, 500 रसगुल्ला खा के, तो वो थानेदार खावा लगी। दूसरा, मेरा फोटो खींच कर गलत काम कराएगा, तो इसलिए मैं कहीं बैठता नहीं, मैं ब्लॉक में बैठता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ और लोगों से मीटिंग में मिलता हूँ। खाली इतना आग्रह है आप सबसे, जैसे हम चौराहे से निकले तो जो लोग पसंद करते हैं अनिल भैया जा रहे हैं, जो नहीं पसंद करते अरे इनका 27 हम की देख लिया, नहीं 22 माना पाएंगे तो 27 में देख लिया, इनका हरा ही मानो, जबकि उनसे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई आप जितना दम लगाना उसमें चुनाव में लगाना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से कि जनता किसी के कहने पे अब नहीं है, न गुलाम है। ये बाबा साहब का भारत है, यहाँ पे सब कोई स्वतंत्र है और लोकतंत्र है। यहाँ तुम अपनी पत्नी से भी जबरदस्ती वोट नहीं डाला सकते हो, जहां मन होगा वही डाल के आएगी। इसलिए कोई ठेका लेता हो कि नहीं अनिल सिंह को हराने का काम करेंगे, उसकी औकात नहीं है जब तक जनता नहीं चाहेगी। सही हो तो वही बोल दे, तो हम मुंहफट हैं, नेता वैसे नहीं ना कि अंदर से काले हों, आओ आशीर्वाद है आशीर्वाद है आशीर्वाद है, और काम लगाते हैं पीछे पे। जो कुछ बोलना हो वो सामने से बोलते हैं अनिल सिंह। और मैं आपको वादा करता हूं कि गांव के गरीब, कमजोर, असहाय, महिला, युवा, किसान, जितने भी लोग, उन तक हम लगातार निरंतर पहुंचने का काम कर रहे हैं। कोई भी समाज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी समाज का आदमी हमारी सरकारी योजनाओं से छूटने ना पावे, उसको हम आच्छादित करें। सौभाग्यशाली है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 एक्सप्रेस वे हमारी विधानसभा से निकले, उसके बाद तीसरा एक्सप्रेस वे दही चौकी से रायबरेली और मौनावा से लखनऊ के लिए बनाने जा रहे हैं। अभी तीसरा और एक हमारा बन रहा बंधना तक, सीधे यहाँ से मौरा पुरवा से अचलगंज से सीधा बंधना जाके बांदा में मिलेगा, चित्रकूट के पास। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई स्कूल बनवाने जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय की मांग कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र क्या हुआ ना, बीच में पिछड़ गया। यहाँ लोग ओछी राजनीति करने लगे, जातिवाद की, जैसे भी फलाने हैं बिटिमकाने। हम तो छत्री हैं, छत्री तो वोटे नहीं है यहाँ हमारे क्षेत्र में। छत्री समाज का वोट नहीं है, लेकिन एससी समाज, बैकवर्ड समाज हमारा बहुत बहुत सम्मान करता है। और जब आता है वो मुझे, भले को हमारे समाज का चौराहे दरिया से खत्म था, लेकिन कोई एससी बैकवर्ड समाज में सुनता है वो बोल ही देता है भाई देखो फालतू मत बोलना विधायक के खिलाफ में, जो मेरा चाहने वाला। और मुझे डिटेंशन में पास होना नहीं, जब तक विरोधी नहीं होगा तब तक हम सचेत नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो जब आप भी, मीडिया के भी लोग, जब तक प्रतिद्वंदी आपका नहीं है समाज में, तब तक तुम मीडिया का काम अच्छा नहीं कर सकते।
कि जितने रजिस्टर्ड, इसीलिए मुझे कह रहे रजिस्टर्ड हो गया ना तुम्हारे, तो जितने तुम्हारे लोग हैं मीडिया पी न्यूज के और भी जो लोग रजिस्टर्ड कराना चाहें, सबके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है। जिस दिन वो रजिस्टर्ड उसमें जुड़ जाएंगे तो उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा हम लोग कर रहे हैं 5-5 लाख रुपए का, और कोशिश आगे और है। अभी इसको हम लोग रेगुलराइज करने जा रहे हैं इस रूप में, मानदेय के रूप में। तो पत्रकार को कोई खरीदने में मानदेय के रूप में तो वो सहना है। कोई तुमने उसके खिलाफ चला दिया तो गरियाए रहा, वही सहना है। लेकिन खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी पत्रकार को है तो बैठा हुआ वहाँ मीडिया का जो केबिन है वहाँ नहीं है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसके लिए ज़्यादा खतरा है। उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जब से हम यहाँ 8 साल से MLA बने हैं, मेरे क्षेत्र में न बिजली के लिए कोई धरना दिया है और न कोई हत्या, न कोई लूट हुई है। आप लोग अभी इतने दिनों से हैं और किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है अगर वो हमारे क्षेत्र में किसी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दे, किसी के यहाँ लूट कर ले, किसी की हत्या कर दे, अगले चौराहे पे उसको ठोकने का काम करूंगा। ये हमारा अपना स्वयं का एजेंडा है। महाराज जी का तो जो एजेंडा चल ही रहा। पूर्वा में भी किसी की औकात नहीं है कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। पूरे साल कार्य के आधार पर पी न्यूज़ भारत के संवाददाताओं को विधायक अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी व कुंवर विवेक सेठ द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, जिनमें शिवांगी शुक्ला, नीति गुप्ता, खुशबू एवं राजेश चौधरी प्रमुख रहे। सपना व नीति गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ एंकर, शिवांगी को सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड रिपोर्टिंग तो राजेश चौधरी को बेस्ट PTC व 1-to-1 के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेश चौधरी की बेटी दिव्यांशी का जन्मोत्सव भी स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने केक काटकर मनाया। आए हुए अतिथियों का स्वागत व सम्मान राजेश चौधरी व शीतल प्रसाद ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम में स्थानीय पत्रकारों को अंग वस्त्र व लेखन सामग्री भेंट कर सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से रामराज सिंह, विनोद दीक्षित, गौरी सिंह, सतीश चंद्र, श्रीपाल, अश्वनी, पंकज दीक्षित, महेश, धर्मेंद्र, राजकुमार चौधरी, अनीता, प्रदीप सिंह, अदीब हसन, सुभाष, सचिन यादव, हिमांशु आर्या, विकास बरदहा, राजमणि सिंह, सौरभ द्विवेदी, मदन चौरसिया, मनीष गुप्ता, बीरेंद्र धानुक, सुजीत धानुक, शशिकांत, देवा सोनकर, प्रदीप सिंह, जाहिद खान व गोविंद सहित करीब 70 पत्रकार रहे। इस कार्यक्रम में पत्रकारों के अतिरिक्त प्रमुख रूप से वंशराज वंशल, सुजीत कुमार, मनोज कुमारी, महेंद्र लोधी, शिखा मिश्रा, रिंकी, वंदना, बबली, राधा, खुशबू, राधा, कोमल, अंजलि मिश्रा, ज्योति रावत, राजू सिंह, सोनू सिंह, दुर्गेश, रजनीश कुमार, सुनील यादव, राज नारायण, आशीष कुमार, राम रतन, अतुल कुमार, सुशील, ज्ञान शंकर, अभय शुक्ला, शिव कुमार, सुमित दीक्षित सहित करीब आधा सैकड़ा लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल के खिलाड़ी अनिरुद्ध सिंह, सचिन यादव, हर्षित साहू, अनुराग व अभय पाल को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में पी न्यूज़ भारत के संरक्षक शीतल प्रसाद ने बताया। सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें विधायक मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित हुआ, क्या मामला था, किस तरह का कार्यक्रम था? सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रीय चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो हर खबर को निष्पक्षतापूर्वक सामने लाकर शासन और प्रशासन को आईना दिखाने का काम करते हैं। और मुख्यतः पी न्यूज़ भारत को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी खबरों में क्षेत्र की, ज़िले की, प्रदेश की ताज़ा तरीन जो खबरें हैं और निष्पक्ष खबरें छपती हैं, उसके लिए मैं कोटसा धन्यवाद देता हूं। और आज जो पी न्यूज़ भारत के 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह जी,
ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी पत्रकारों को आश्वासन दिया कि वो निष्पक्ष खबर छापें और अगर उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या उन पर किसी प्रकार का आक्रमण किया गया या करने की कोशिश की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब शासन द्वारा दिया जाएगा। और आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार उन्हें मानदेय और संरक्षण पूरा देने का प्रयास कर रही है। सर, एक सवाल था, आप क्षेत्र के सीनियर पत्रकार हैं और जो आज की युवा पीढ़ी पत्रकारिता की ओर बढ़ रही है, उनको आप क्या जागरूक करना चाहेंगे? किस तरह वो कवरेज करें, क्या करें? मैं जो लोग नए भर्ती हो रहे हैं, वो चाहे किसी संगठन में हो, चाहे किसी अखबार में हो, चाहे किसी चैनल में हो, मेरा उनसे यही कहना है कि वो समाज में निकल कर आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहना ये चाहता हूं कि वो लोग जो लोग आए वो अपने सीनियर पत्रकारों से सीख लेकर आगे काम करें और क्षेत्र में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं या जिस तरीके का कोई गलत व्यवहार हो रहा हो उसको उजागर करें और कोई ऐसा काम न करें जिससे पत्रकारिता कलंकित हो। जैसा कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि कुछ हमारे नए साथी इधर उधर कुछ चंद पैसों के लालच में गड़बड़ करते हैं, इससे पत्रकारिता की छवि धूमिल होती है। मैं उनसे पुनः ये कहना चाहूँगा कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी से पत्रकारिता करें। आज के दौर की पत्रकारिता में सर देखा जा रहा है कि पत्रकार एक खबर को लिखते समय व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पत्रकारिता की ये परिभाषा नहीं है। जो भी पत्रकार किसी विशेष व्यक्ति की खबरें अलग से छापता है और बड़ाई ज़्यादा करता है या कोई पत्रकार ऐसा होता है जिससे किसी का विरोध होता है, वो उसके विरुद्ध खबरें छापता है, ये बात पत्रकारिता के उसमें नहीं आती है। अगर वो करता है तो उसे इसमें सुधार करना चाहिए और ऐसा करने वालों की वजह से सारी पत्रकारिता की छवि को ठेस पहुँचती है। तो मेरा अनुरोध है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के होकर या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में कोई ऐसी खबरें न लिखें, न छापें, न प्रसारित करें तो अच्छा होगा समाज के लिए। लगातार पत्रकारों को लेकर के अभी हाल ही में घटना घटी थी सीतापुर में, एक पत्रकार था जिसकी हत्या हो गई थी, उसको लेकर के जगह जगह धरना दिए गए हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं कि पत्रकार के साथ जो ऐसी घटना घटित की गई कि उसे अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी और उसका परिवार किस तरीके से सुरक्षित है, किस तरीके से जीवित रहेगा, इसके लिए हम सारे पत्रकारों को मिलकर सहयोग देना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और देश प्रदेश की सरकार को और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरीके से दंगाइयों को और हत्या करने वालों को जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दिलाई जाए। और मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि तहसील पुरवा में लोगों ने एसडीएम पुरवा को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है और परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की जो मांग की है, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं कार्यक्रम संयोजक व पी न्यूज़ भारत के प्रधान संपादक राजेश चौधरी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, सर, आज आपके चैनल की 5वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ था पूर्वाभ्लाष समारोह, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कहते हैं? देखिए, पी न्यूज़ भारत अपने स्थापना दिवस से ही प्रतिवर्ष जो है वार्षिक उत्सव मनाता है। उसी कड़ी में ये 5वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था और आज विशेष बात ये थी कि मेरी छोटी बिटिया का भी जन्मदिन आज ही मनाया गया है। तो पी न्यूज़ भारत हर वर्षगांठ में जो है पूरे साल में जो कार्य होता है पी न्यूज़ भारत के जो एंकर्स हैं, संवाददाता हैं, उनका आकलन पूरे साल किया जाता है
और आज ही के दिन कार्यक्रम जो होता है उसमें हम लोग सम्मानित करते हैं अपने संवाददाताओं को, एसोसिएट एडिटरों को। तो उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है। ये 5वां वर्ष रहा। और 5 साल में आपके चैनल की क्या उपलब्धियाँ रही? देखिए, पी न्यूज़ भारत की एक अलग पहचान है। पी न्यूज़ भारत ने 5 साल में अगर कुछ कमाया है तो निष्पक्षता, निर्भीकता कमाई है। आज भी जो लोग पी न्यूज़ भारत का नाम लेते हैं वो जानते हैं कि ये जो समाचार पत्र या समाचार चैनल है इसकी पहचान अलग है। ये किसी से डरने वाला नहीं है, वही लिखता है, वही दिखाता है जो सत्य है। यही हमारी पहचान है, यही उपलब्धि है। आज के दौर में जो पत्रकार बन रहे हैं, युवा बढ़ रहे हैं पत्रकारिता जो क्या मानना है आपका, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए उनसे? देखिए, जो RNI के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसमें शिक्षा कहीं भी नहीं दर्शाई गई है कि आपकी शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं एक उदाहरण दूंगा इसी बीच में, कि राजस्थान में एक रजक कोई है, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो अशिक्षित है लेकिन उनका अखबार जो है उस प्रदेश में बहुत फेमस है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आए और पत्रकारिता करने लगे। अशिक्षित लोग जो योग्य हैं, जैसे मैंने जिनका नाम लिया, वो पत्रकारिता जगत में आए और उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। आजकल के दौर की जो पत्रकारिता है, एक्चुअली लोग जो आ रहे हैं वो कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं। पत्रकारिता जो है समाज सेवा के रूप में है। एक पत्रकार से बड़ा कोई समाज सेवी नहीं होता है। अगर कोई सबसे बड़ा समाज सेवी है इस दुनिया में तो वो पत्रकार है। लेकिन आजकल जो युवा आ रहे हैं वो एक्चुअली समाज सेवी ना होकर के धनोपार्जन करने के लिए आ रहे हैं। राजेश जी, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता को जो है वो दूसरे दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है। सर, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो दबाव में हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दबाव नहीं मानता हूँ, चाटुकारिता मान सकता हूँ। दबाव बिल्कुल नहीं है। राजेश जी, अगर कोई निष्पक्ष लिख दे तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर मुकदमा लिख जाता है पत्रकारों के ऊपर। देखिए, सरकारें, अगर आप सरकार के अपोजिट लिखेंगे, गलत सरकार, आप जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई लिख रहा है तो जाहिर सी बात है आपको खराब लगेगा। तो उसी का प्रतिरोध निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए सरकारें मुकदमा लिखाती हैं। लेकिन जब आप सही होंगे तो मुकदमा कितना टिकेगा? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पत्रकारों को कोई पराजित नहीं कर सकता बशर्ते आप सत्य हो, आपकी जो खबर हो वो बिंदुवार सही हो, किसी के दबाव में न लिखी गई हो और हाँ, पक्षपाती न हो। तो आपके ऊपर मुकदमा लिखाना, चूँकि नियम है संविधान की तरफ से, अगर एप्लीकेशन दिया गया तो निश्चित रूप से लिखा जाएगा मुकदमा। लेकिन कितने दिन वो ठहरेगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सत्य है तो जीत आपकी होगी, और सरकार चाहे जो हो, इसके पहले भी सरकारों जो सरकारें थी उसमें मुकदमा जब कानून के रक्षक ही उस मुकदमे को जो है लिखने के लिए रेडी होते हैं, कि किसी पत्रकार ने कोई खबर चलाई, खबर चलाने में कानून का रक्षक जब वही प्रोत्साहन दे रहा है मुलजिम को कि नहीं आप इनके खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए, हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मुकदमा जो मैंने अभी बताया कि मुकदमा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। अगर आप सत्य हैं तो मुकदमा जब उसकी जांच होगी तो माननीय न्यायालय में वो जायज़ सी बात है खारिज हो जाएगा। तो जांच करने वाले भी तो उन्हीं के लोग होंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमारी सोच है। आप अगर मेरी राय है तो आप पुलिस से संबंधित बात कर रहे हैं, जांच पुलिस ही करती है। लेकिन माननीय न्यायालय से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। आप अगर सत्य हैं, आप अपने तथ्य रख ले गए कि हम सत्य हैं, तो खारिज हो जाएगा। मुकदमा लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो, इसके विषय में न्यायालय से ही अगर जांच का प्रावधान अगर सरकार बनाए तो हो सकता है निष्पक्ष जांच पत्रकारों के विरुद्ध हो सकती है। देखिए, पत्रकार भी समाज ही का एक हिस्सा है, चौथा कहीं अलग से स्तंभ नहीं है। हाँ जी। नहीं, चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं, कहीं लिखा पढ़ी में हम चौथा स्तंभ नहीं है। हाँ। हम लोग एक समाज का एक हिस्सा हैं। जैसे मान लीजिए एक आम आदमी पत्रकार, केवल हम लोग एक संभ्रांत लोगों में आते हैं। तो हमारे लिए विशेष कोई कानून मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखा है, सबके लिए लिखा है। हाँ, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि में जो है पत्रकार खतरे का काम करता है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो लगता है, मेरी ये सोच है। जब सरकार कहती है कि जो है पत्रकार, सरकार तो छोड़िए, लेकिन कानून के जो रक्षक हैं वो कहते हैं कि पत्रकार पैसा कमाने के लिए जाते हैं,
जबकि वो जा रहे हैं। पत्रकार अगर कोई जाता है तो कोई का अगर कहीं गलत कार्य होता तभी हो जाता है। तो अगर सर वो उनके रक्षक अभिरक्षक कह रहे हैं कि नहीं पत्रकार वहाँ पैसा कमाने के लिए गया है, तो इसके विषय में अच्छा आप ये बताइए, मैं काफ़ी दिन से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी, किसी अच्छे राजनीतिक व्यक्ति ने खुले मंच पे नहीं कहा होगा कि कोई पत्रकार पैसा लेता है। आपने अगर ये बात नोटिस की होगी। रही आप जिस विभाग की बात कर रहे हैं, उसने भी सार्वजनिक रूप से कभी ये नहीं कहा कि पत्रकार पैसे लेते हैं। अब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। रही पैसे लेने की बात, मुझे नहीं लगता आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं। पुलिस पे ही आरोप लगते हैं कि पुलिस पैसा लेती है, लेकिन आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। जब तक वो सिद्ध न हो तब तक आरोप आप गुनहगार नहीं माने जाएंगे। और अगर आप निष्पक्ष और ईमानदार हैं तो कोई भी आरोप आपको गलत सिद्ध नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, अगर बशर्ते आप ईमानदार और निष्पक्ष हों। मेरा ये मानना है। अंतिम प्रश्न करूंगा आपसे जी, आप एक चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं और खासा अनुभव आपका रहा है पत्रकारिता क्षेत्र में। क्या आप मानते हैं कि पत्रकार हमेशा जो है कोई भी सरकार हो विपक्ष की तरह काम करके जनता की आवाज़ को शासन तक पहुँचाता है? आप क्या मानेंगे इसमें? नहीं, विपक्ष की तरह नहीं, एक सच्चे नहीं लाइक विपक्ष में। देखिए, विपक्ष जब आप विपक्ष शब्द जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात उसमें राजनीति आ जाएगी। पत्रकार किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है, पत्रकार निष्पक्ष होता है। जब आप निष्पक्ष होंगे जाहिर सी बात है कि सरकार की कमियां मिलेंगी आपको। जब आप निष्पक्ष नहीं होंगे तो सरकार की कमियां आपको नहीं मिलेंगी। और जब आप निष्पक्ष होकर लिखेंगे तो विपक्ष की ज़रूरत ही क्या है? आप खुद वो समस्याएं उजागर करेंगे। अगर सरकार समझदार है तो उन पे काम करेगी, समझदार नहीं है तो फिर जाने आने वाली नई पीढ़ी को आप क्या वरिष्ठ भी देखिए, जो आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, उनसे मेरी एक ही सलाह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हो गई है आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े पत्रकार आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के जो है सत्यता पे आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए। पत्रकार बनने से पहले आप पहले पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी पढ़ने की आदत नहीं होगी, आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। पढ़िए, खूब पढ़िए और समस्यात्मक खबरें पढ़िए। लेकिन कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे पत्रकारिता करते हैं। अब ऐसी पत्रकारिता के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का क्रिकेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना, तो बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन कराना, जहां है सफलता की 100% गारंटी। बोर्ड तथा स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स की विशेष तैयारियां, डे नाइट प्रैक्टिस सुविधा, NIS व BCCI अपूर्व कोचों से प्रशिक्षण, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग व कीपिंग की विशेष कोचिंग, देश भर में हर फॉर्मेट के मैचेस खेलने की सुविधा, कैप्टनशिप गुणवत्ता का विकास, अंपायरिंग, स्कोरिंग का विशेष कोर्स, खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान, स्कूल सब्जेक्ट्स कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा व जिम, पौष्टिक आहार, सैलून व लॉन्ड्री की सुविधा। शीघ्र प्रवेश लें और पाएं विशेष छूट। 10 वर्ष से 19 वर्ष के बालक व बालिकाओं के प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल, हिलौली रोड, मौरावास, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7897756335, 8765330133।